संगत छूटे अभिमान। जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दौड़ सिधाए, हाथ न सूझे बावरा जर धूल बुता। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर ज्ञान सोई सराय पारख राखे साथ। जय देव गुरुदेव जय गुरुदेव दया विधि संतन हितकारी प्रभु संतन हितकारी भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट भवभंजन हारी। जय देव गुरुदेव मंगल कारक भवतारक गुरु मूरति धारी प्रभु गुरु मूरति धारी। दरस कियो अगनासत दरस कियो अगनासत गुरु महिमा भारी। जय देव गुरुदेव दुख दंजन ब्रह्म भंजन संतन हितकारी स्वामी संतन हितकारी। तोड़ दियो ब्रह्म बंधन तोड़ दियो ब्रह्म बंधन पारख परखाई। जय देव गुरुदेव मोह मदादिन दीजल जीव बहे सारे प्रभु जीव बहे सारे। ले शरणागत बोहित ले शरणागत बोहित गुरु भवनिधि धारे। जय देव गुरुदेव मातु पिता गुरु मेरे करुणा निधि स्वामी प्रभु करुणा निधि स्वामी। जन्म मृत्यु हरहु हमारे जन्म मृत्यु हरहु हमारे प्रभु अंतरयामी। जय देव गुरुदेव पारख रूप बिहारी बालक ब्रह्मचारी प्रभु बालक ब्रह्मचारी। हंसन कारण कारण हंसन कारण कारण नरवर तन धारी। जय देव गुरुदेव आरती सत्य कबीर श्रद्धायुत गावे भोजन श्रद्धायुत गावे पावे मुक्ति पदारथ पावे मुक्ति पदारथ भव में नहीं आवे। जय देव गुरुदेव ध्येयं सदा हि सुगुरु चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलहरौ सुभाग्यं ज्ञेयं मुदायति वरय परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि सुब्रह्मण्यं कबीरम्। परमानंद कबीर गुरु मंगल रूप सुजान करो बंदगी प्रेम युता करे जन कल्याण। साहेब बंदगी साहेब माइंड और कंडीशन दो शब्द हैं इसमें, उसमें दोनों के अर्थ को समझने की यहाँ जरूरत है। माइंड का क्या अर्थ है और कंडीशनिंग का क्या अर्थ है। माइंड क्या है, जिस तरह से शरीर के ऑर्गन है माइंड भी एक ऑर्गन है। एक ऑर्गन ही है।
या एक यंत्र मान लो, शरीर का एक अंग है और एक ऑर्गन है, उसकी क्रिया पद्धति क्या है? अगर तुम ऐसा पूछोगे तो तुम थोड़ा तुम ही बताओ फिर माइंड का क्या कार्य है। बहुत सारा कार्य उसका है, बहुत क्रियाएं उसमें हैं। शरीर की सारी क्रिया है, जो स्मृति एक सारी क्रियाओं को माइंड संचालित करता है। जी एक काम कार्य तो ये हो गया, और कार्य थोड़ा बताओ तब बात कंडीशनिंग वाली। जो मेमोरी वाला मैटर है वो कंडीशनिंग में आएगा। कंडीशनिंग का अर्थ में यहाँ पर अगर माइंड का क्या फंक्शन है, उसकी क्या क्रिया है, मतलब क्योंकि कर्म और क्रिया के भेद पे ही चर्चा चल रही है यहाँ पे, तो उसमें माइंड की क्या क्रिया है, उसमें क्रिया में स्मृति और मेमोरी मुख्य क्रिया है। यहाँ है तो उसमें एक विचार भी एक आता है कि हम विचार शब्द भी आता है, तो एक प्रश्न तो यही आता है कि स्मृति क्या है, इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, और विचार और स्मृति में क्या भेद है। हो गया। तुम्हें ख्याल है कि 4-6 महीने पहले चर्चा शायद तुमने ही शुरू किया था, छोड़ देते हैं। फिर स्मृति के निर्माण की प्रक्रिया समझी जाए, तुम भी तो बहुत अच्छे हो, कंडीशनिंग समझ माना बहुत आसान हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया समझते नहीं लोग। जैसे इंद्रिय संवेदना हुई, कोई घटना है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही मस्तिष्क में। जो घटना हो रही है, जो घटित हो रहा है, कुछ बाहर घटित हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग माइंड में चलती है इंद्रियों के थ्रू, माने 5 सेंसों के माध्यम से। घटना शब्द में होगा, क्योंकि घटना में तो समय भी एक आता है। घटना में समय नहीं आता है। घटना में तो दोनों चीजें आएंगी। समय के अंदर घटना है, घटना में समय नहीं आता। समय के अंदर घटना है, न कि समय घटना को ही समय कहा जाएगा। यहाँ समय को अलग कर दिया, जब घटना समय तो अलग है, ये समय तो अलग है। अब वो किस स्थिति में किस हिसाब से समय है, ये अलग बात है। समय की भी स्केल अलग अलग है। स्वप्न में अलग स्केल है, जागृत अवस्था में अलग स्टेज है, समाधि की अवस्था में अलग स्टेज है। समय की भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। किसी के लिए समय तेजी से भागता है, किसी के लिए धीरे से चलता है। उस पर थोड़ी तुम चर्चा कर रहे हो। उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तुम स्मृति दिमाग पे चर्चा कर रहे हो ना जी। अब अगर दिमाग को समय से जोड़ोगे थोड़ा उसमें आएगा। कहाँ समय की फीलिंग जो है, जब हम लोग कहते हैं कि याद, जो घटना के हाँ, संदर्भ में याद स्मृति की बात करो, स्मृति की। तो हम पूछते हैं भैया, घटना तो घटी सामने, तो आँख किया तो हमें तो सामने रूप दिखा, रूप का सेंस हुआ। अब हमने कहा नहीं, ये जो है बंटी को मैं देख रहा हूँ, तो बंटी रूप तो है नहीं। तो बंटी को उस घटना से हमने जोड़ के रखा है स्मृति में। माने जो रिकॉर्डिंग है व्यवहार में, तो भाई ये तो आवश्यक चीज है। एक चेहरा, एक रूप सेंस में आ रहा है तो हमने जोड़ के रखा है कि बंटी। ये तो एक तो प्रक्रिया है व्यवहार की ना। स्मृति तो ऐसी काम कर रही है। तो हम पूछते हैं भैया, ये बंटी है, ये तो व्यवहार में हो गया, ठीक है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये कौन स्मृति है? ये मेरी पत्नी है, ये कौन स्मृति है? ये मेरा पति है, ये कहाँ की स्मृति है? ये कहाँ से खड़ा किया गया? क्या ये स्मृति का विषय है? ऐसे माइंड में दर्ज कर दिया गया।
किसने किया इसको? माइंड कंडीशनिंग का मामला तो यहीं आके खड़ा हो रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब एक सेंस की वेदना और दूसरा उसका उसका जो अर्थ है, वो अर्थ कहाँ से आ रहा है, दो बातों में। अर्थ मेमोरी का विषय है तो दो बात हुई ना, या तो तुम अर्थ कहोगे कि मेमोरी से आ रहा है, तो हम पूछ रहे हैं भैया मेमोरी से आ रहा है तो गया कैसे मेमोरी में? मेमोरी में कौन चीज जाती है जो घटित होती है? मेमोरी कैसे बनती है? मेमोरी के निर्माण पे आओ ना। नहीं, वेदना तो बहुत तरह, हर समय हर तरह की हो रही है, लेकिन सभी वेदना की रिकॉर्डिंग साथ उनके ये आता है कि जैसे घटनाएं तो बहुत चल रही हैं, घटनाएं बहुत चल रही हैं, जो भी तुम्हारे सेंस के क्षेत्र में है सबकी रिकॉर्डिंग भी चलती है। जो भी तुम्हारे सेंस की परिधि में है इंद्रियों की, सबकी रिकॉर्डिंग भी चलती ही रहती है अनवरत रूप से। नहीं समझ में आया? अब प्रश्न है कि उस रिकॉर्डिंग में मैं, मेरा, तेरा, ये सब क्या है? तुम कंडीशनिंग समझना चाहते हो ना? मेरा तेरा कहाँ से आ गया? अब आप तो प्रश्न पूछते हैं, एक बार शुरू किया था तुमने, चाहे शुरू किया था, लेकिन थोड़ी ही चर्चा हुई लोग छोड़ देते। वो कहते हैं मेरा, जैसे हमने उदाहरण दिया कि मेरा बेटा है, तो रिकॉर्डिंग में क्या है भाई? बेटा है, बेटा कहाँ से चला गया? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये रिकॉर्डिंग में कैसे आ गया? बताओ ना फिर। ये कैसे कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में प्रवेश कर गया? अभी तो माइंड ही नहीं बता रहे हो, माइंड में बताओ कैसे पहुंचा? माइंड में कैसे जाती है कोई रील, कैसे पहुंचती है? मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? अच्छा, ये माइंड वाली पहले छोड़ दो, मोबाइल वगैरह की मेमोरी की बात बताओ। जो स्टोर करते हो तो उसे तो उसे देना पड़ता है ना। मोबाइल की मेमोरी कैसे क्रिएट